दरभंगा से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। आरोप है कि एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाकर और भाई को नशे की गोली खिलाकर उसकी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। केवटी प्रखंड के रहने वाले लाल बाबू यादव ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब न्याय व सुरक्षा की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। क्या प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेगा? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ और सुरक्षा? पूरा परिवार दहशत में है और प्रशासन से सुरक्षा व न्याय की मांग कर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले पूरा नाम बताइए। मेरा नाम लाल बाबू यादव है, पिता श्री सिंहेश्वर यादव है। हाँ। और मेरा घर ननौरा, थाना केवटी, जिला दरभंगा है सर। एसपी साहब से मिलने आए थे? एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, जो हमको कल रात में जो है धमकी मिला कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। मेरा पिताजी को मृत्यु घोषित करके और उसके बाद मेरा भाई को नशा का दवाई खिला करके जमीन लिखवा लिया। कौन लिखा है जमीन? रमेश कुमार साहू, पिता महावीर साहू। अच्छा, रात को कौन धमकी दिया आपको? रात में जो है उसके थ्रू आया था लड़का, लोग चौक पे था, बोल रहा है तुम अगर केस फौजदारी कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। हम कहे जो है हम जो सच्चाई के लिए कुछ भी करेंगे। हमारा जब पिताजी जीवित है तो आपने मृत्यु घोषित क्यों की है? 4 महीना पहले भी उनको हम चेतावनी दिए थे कि आप बच्चों को जो है नशा के दवाई ववाई खिलाते रहते आप लोग, आप ऐसा काम सही नहीं है। और मेरा पिताजी को मृत्यु घोषित करके मेरे भाई से जमीन लिखवा लिया गया। तो वो जमीन आपके दादाजी के नाम से कि पिताजी के नाम से? दादाजी के नाम, परदादाजी के नाम से जमीन है। परदादा के नाम से? जी, मेरे परदादा जी जो है चौधरी यादव थे, देशभक्ति का आज़ादी के लड़ाई में जो है वो लड़े थे, तो जो 1.25 बीघा से 14 बीघा किए थे। अच्छा। तो अपना मेहनत मजदूरी कंकर फाँक करके इतना आगे तक हम लोग जो है उस जमीन को जो है बढ़ाते हुए आगे तक रहे। जमीन का बंटवारा हो गया है? नहीं सर, कोई बंटवारा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसने चोरी छुपे करके और जमीन लिखा गया है। इसमें जो है 9 बजे रात में नापी किया गया है। मुन्ना यादव, उसको भी चेतावनी दिया गया था। उसके बाद जा करके क्या बोलते हैं, ललन साहू के हाथे जमीन बेच रहा था, उसको भी बोले गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं मिला। अच्छा। और जो हमारे 4-5 बच्चा है सर, हमको कभी भी जान से मार दिया जाएगा। बार बार हमें धमकी मिलता है। हम मजबूर होकर आज एसपी साहब के पास आए हुए हैं। हम कई बार आए, थाना प्रभारी कोई सुनवाई नहीं लेता। एक अर्जुन गिरी है ऐसा है जो बार बार गाली बात दे के माँ बहन को गाली उल्टा सीधा देता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेता है। अच्छा, थाना प्रभारी से तो मिले थे, आवेदन दिए? थाना प्रभारी साहब बोले थे कि पापा को जो है आप सामने लाइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो आपने पापा को सीधे एसपी साहब के यहाँ लेके आए? हम एसपी साहब के यहाँ लेके आए। सर से रात में हम बात किए थे, सर ने बोला कि कल या परसों हम आते हैं। तो रात में हमको धमकी मिल गया, तो हम डायरेक्ट एसपी साहब। किसको फोन किए थे रात को? रात में हम चौक पे से आ रहे थे। हाँ। तो जो है हमको जो है हम पहले साहब को फ़ोन किए, साहब इस तरह की बात है, हमको जो है लगभग 3-4 बजे चेतावनी मिला है कि तुम बच के रहना, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो हम करीब 9 बजे 10 बजे के आसपास सर से बात किए। चौक पर से बच्चे को सुई दिलवा करके जब ला रहे थे तो बोला भाई आज से कल तक तुम बच के रहना, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। थाना प्रभारी को फोन करके बताए हो? जी जी जी। थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोला आज से कल से परसों तक हम आते हैं। छुट्टी पे हैं क्या? पता नहीं है सर। अभी थाना एसपी साहब के ऑफिस में गए थे, तो थाना प्रभारी से बात हुई तो बोला अभी तुम थाना पे आओ, मिलो। थाना पे बुला रहे हैं? जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम सर ननौरा गांव, थाना केवटी, जिला दरभंगा। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? जी, मेरे पिताजी है। अच्छा, आपको मालूम है कि आपका बेटा ने आपको मृत्यु घोषित करके जमीन बेच दिया है? सर हम दिल्ली थे, हमको कोई मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं था? नहीं। आपको कब मालूम पता चला कि आपका 2 कट्ठा जमीन बेच दिया? जब दिल्ली ने ये नारियल बेच रहे थे, हाँ। तो ये गया, मेरा फोटो ले लिया। हाँ। और तब चला आया। अच्छा, ये 10 तारीख को सर जो है जमीन लिखा गया है। 10 जनवरी को? नहीं सर, 10वां महीना 2025 में जमीन लिखाया गया। अक्टूबर में? जी, अक्टूबर में। और 11वां महीना में हम एप्लीकेशन सीओ वीडियो सभी तरफ दे चुके हैं। डीएम साहब के पास भी पहुंच गया मेरा कागज, टोटल कागज है। आप अपने भाई से पूछे क्यों बेचा? भाई से हम पूछे तो भाई ने हमें बोला कि हम जो है हम दारू के केस में गए थे, तो बोला तुमको जान से, उसकी पत्नी को बोला जान से मरवा देंगे, जो तुम अपने
भाई देवर बड़े भाई को जो है इसको क्या कहते हैं रेप केस में फंसा दो, तुम्हारा पति को निकलवा देंगे, नहीं तो तुम्हारा पति को जेल में ही मरवा देंगे। अभी एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने क्या बोला, क्या एसपी आश्वासन साहब दिया? नहीं है तो वहाँ का प्रतिनिधि जो सर सब थे वो थाना प्रभारी से बातचीत करके बोले कि आप थाना पे जाइए। ठीक है, आपका क्या नाम है? सिंहेश्वर यादव। सिंहेश्वर यादव। कहाँ काम कर रहे थे इतने सालों से? हम दिल्ली में नारियल बेचते हैं। पता दिल्ली में कहाँ पे? ITO चिड़ियाघर। चिड़ियाघर पे? जी। अच्छा, क्या वो बेटा है आपका? 2 ठो बेटा है। कब आए हैं दरभंगा? हम दरभंगा यह टिकट है। हाँ तो कब आए थे? कल आए थे कि परसों आए थे? परसों आए हैं। तो बेटा से बात किए जो बेटा जमीन बेच दिया? नहीं। बेटा से बात नहीं किए? नहीं। कौन बेटा जमीन बेचा है आपका? छोटा वाला। क्या नाम है उसका? गोपाल नाम है। तो क्या उससे बात क्यों नहीं किए कि क्यों जमीन बेचा आपका? इधर देखिए ना, बेटा से पूछे क्यों नहीं आपने? सर हमको सब मारता है। कौन मारता है? कौन कौन मारता है आपको? वो लोग जब पूछते हैं काहे बेटा है जमीन तब मारने देता है। अच्छा, रमेश कुमार साहू है ना, वो जो है इसको इससे पहले भी धमकी दिया कि जान से मार देंगे तुमको। इसी के कारण ये डर के मारे नहीं आता था। अपने जो है रिश्तेदारी के पास 3 दिन से वहाँ से कितना मेरे चाचा जी है, वो चाचा जी है मेरे जो है यानी कि रिश्तेदार में है, तो मेरे दादी का जो है अपना वो है, तो उनके थ्रू हम इनको लाया गया है। जो है सर लगभग 3 माह के लड़का है। सबको क्या धमकी मिला है? हाँ सर, धमकी मिला के घर में आग लगा, पेट्रोल डाल करके जो सनाक में लड़का है गवाह और सनाक, वो लड़का शिव कुमार साहब बोला कि घर में पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, जो तुम सबका सब यहाँ भाग जाओ। रमेश साहू जो कल 5 बजे भी चेतावनी दिया था और रात में भी जो चेतावनी दिया गया था।